अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आई है। जंगलात का कटाव किया गया तरक्की के नाम पर, और कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में है। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क का 25% जंगलात पर मुहित होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही जंगलात पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया था कि सरसब्ज पाकिस्तान बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में कंक्रीट और सीमेंट के नाम पर बागों के शहर लाहौर को आलूदगी की नज़र कर दिया गया। वो शहर जिसकी शान, जिसकी पहचान कभी सिर्फ बागात हुआ करते थे, आज वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर होने की वजह से मशहूर है या शायद बदनाम है। तो वो क्या इक़दामात होंगे जिनसे ये बागों का शहर दोबारा से बागों का शहर बन जाएगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सरसब्ज पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? पंजाब हुकूमत इस पर क्या इक़दामात कर रही है? प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस पर आज बात करेंगे। हम बात करेंगे हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों से भी, हम सरकारी अफसरान से भी बात करेंगे और हम पब्लिक से भी बात करेंगे, क्योंकि ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझो कहा जाता है। तो आम लोगों की जो ज़ुबान होती है, जो उनकी राय होती है, वो बेलाग होती है, वो बगैर किसी तासुब के होती है। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज हम जंगलात की कमी, दरख्तों के उगाने में कमी और आलूदगी में इजाफे पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज अगर लाहौर की फ़िज़ा की बात की जाए, लाहौर वो शहर है जो पूरी दुनिया में ज़िंदा दिलाने लाहौर की वजह से मशहूर है। तो आज लाहौर में चाहे मौसम सरमा है, लेकिन शाम से पहले ही शाम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आज शाम से पहले ही स्मोक की जो चादर है वो लाहौर को अपनी लपेट में ले लेती है। स्मोक इस वक्त सबसे संगीन और ख़तरनाक मसला है पंजाब का, और इसके ख़ात्मे के लिए अहम तरीन जो चीज़ है वो ये है कि हुकूमती महकमे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाएं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्मोक में, आलूदगी में कमी कैसे हो सकती है, ख़ात्मा इसका कैसे मुमकिन है। अब ये बताइएगा, स्मोक बहुत ज़्यादा लाहौर में, और लाहौर जो कि कभी बागों का शहर होता था, आज ये दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। कैसे इसको सही बनाना मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इससे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर जो है वो पहले एक ग्रीनरी का बाग समझा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ये आलूदगी की वजह से है। जैसे जैसे ये लाहौर शहर जिंदा दिलाने लाहौर है, तरक्की कर रहा था, वैसे वैसे हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे वो ग्रीनरी पे भी तवज्जो दे। मसलन के तौर पे खाली पौधे ही ना लगाए, तो उनको नशो नुमाइश के लिए कुछ दरख्तों का इंतज़ाम करे। ग्रीनरी होनी चाहिए, जितनी ग्रीनरी होगी उतनी यहाँ पे स्मोक का भी जो प्रेशराइज है वो कम होगा, आवाम सेहत से आराम से सुकून से रह सकेगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लाहौर में आपने देखा कि स्मोक इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि मास्क तो दूर की बात, आंखों में इतना सा कचरा निकलता है कि हद कोई नहीं। और बिल्कुल छोटा सा डिफरेंट, जैसे आप 4-5 किलोमीटर आप बाइक चलाएं, मैं भी ये खुद बाइक करूँ, तो जितना ये स्मोक और गंदगी और आलूदगी की वजह से मैं परेशान हूँ, इस तरह हमारे जो बाकी शहरी हैं वो भी परेशान होते होंगे। लिहाजा इस पर गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो ये खाली ये पौधे ही ना लगाए, इस पर मुकम्मल एक पैकेज बनाए, इनके लिए एक सर्विसेज रखे, ताकि ग्रीनरी से ही इंशाल्लाह जो है वो सेहत अच्छी होगी, सेहत से ही बाकी सारी चीज़ें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से इक़दामात तो बड़े मुस्बत हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हुकूमती निगहदाश्त में कुछ पौधे हैं तो उनको भी ये बात यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि ये पौधे जो है वो दरख्त की सतह तक पहुँच सके। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आलूदगी में कमी कैसे हो सकती है? आलूदगी में कमी हो सकती है, ट्रैफिक में कंट्रोल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम किए जाएं। हुकूमत इसकी तरह कोई ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है, जगह जगह आलूदगी के ढेर पड़े हुए हैं, सड़कों पे पानी फैला हुआ है, और जो धुंध है वो अरूज पर है, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुनियादी मसाइल हैं ये लाहौर समेत पंजाब भर के। गंदगी में इजाफा है, सड़कें टूटी फूटियाँ, ये लाहौर है जिस पर बिला मुबालगा अगर देखा जाए तो साबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से खरबों रुपए खर्च किए गए, खरबों रुपए सिर्फ और सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर खर्च किए गए। लेकिन इसके बावजूद अगर लाहौर देखा जाए
تو पंजाब के साबिक हुक्मरानों की यह कारकर्दगी भी सामने आती है कि लाहौर में आज भी टूटी सड़कें मौजूद हैं, सड़कों पर पानी खड़ा है और गंदगी के ढेर हैं। गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो जिम्मेदार है, लेकिन संगीन तरीन बात यह है कि LWMC में भी अरबों रुपए की करप्शन के जो स्कैंडल हैं, वो एंटी करप्शन पंजाब, वो कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत मुख्तलिफ जो तहकीकाती एहतसाबी इदारे हैं वहाँ पर ज़ेरे तफ्तीश हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या नुकसानात आप देखते हैं ये आलूदगी के? सर आलूदगी की वजह से हर बंदा परेशान है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं जो लाहौर में आलूदगी है। इसकी वजह से हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और सफाई का खास ख्याल रखें। रोडों पे कचरा पड़ा है, रोड टूटे फूटे हैं, इसकी वजह से आलूदगी बहुत ज़्यादा है और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बीमारियाँ मेन चीज़ है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हुई आलूदगी की वजह से। हुकूमत को इसका ख्याल रखना चाहिए और आम शहरियों का ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को। बहुत शुक्रिया। स्मोग जो कि एक बड़ा संगीन और ख़तरनाक मसला है और इसके बारे में हुकूमती महकमे ये दावा करते हैं। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी ये कहा जाता है, महकमा माहौलियात भी इस सिलसिले में कहता है कि हम तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो शायद ये जो हुकूमती महकमे हैं उनकी कारकर्दगी 100% उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये जारी की जाती हैं, जिस तरह से ये दावे किए जाते हैं। स्मोग में इजाफे की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, लोगों को आँखों का, सांस का, बहुत से मसाइल का सामना है। तो हुकूमती महकमों की ये कारकर्दगी है कि वो आलूदगी के खात्मे, स्मोग के खात्मे समेत वो तमाम तर इक़दाम करें जिससे पंजाब की फ़िज़ा बाकायदा सेहतमंद हो सके। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जानिब से सरसब्ज़ पाकिस्तान के ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों से। PHA लाहौर, जो कि लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, लाहौर में दरख्तों को लगाने के लिए महकमा जंगलात के साथ साथ जो इसकी खूबसूरती में भी जो अपना अहम किरदार अदा करने के हवाले से तश्कील दी गई थी, इसके सरबराह इंजीनियर यासिर गिलानी। हम इंजीनियर यासिर गिलानी से बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जानिब से आलूदगी के में कमी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और लाहौर में कितने दरख्त लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के सरबराह यासिर गिलानी। हम उनसे बात करते हैं। गिलानी साहब, अब ये बता दीजिएगा, पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल में दरख्तों या जंगलात या सब्ज़े में इजाफे के लिए क्या इक़दाम किए हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम इशू है, ग्लोबल इशू है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इंटरनेशनली भी जाके उठाया। और आपको पता है हमारी पिछली जब गवर्नमेंट आई तो KP से ये काम शुरू हुआ, सफ़र शुरू हुआ, वहाँ पे भी हमने बिलियन ट्री सुनामी किया और अब 10 बिलियन ट्री सुनामी जो है वो पूरे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा चंक पंजाब से जाएगा। और पंजाब में महकमा जंगलात को इसके हवाले से जिम्मेदारी दी गई और उस पर वो काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने कोई इदाद शुमार भी जारी किए हैं कि वो 4 सालों तक इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब गुजारिश ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट अगर इशू है, माजी में देखिए तो किसी हुकूमत ने इसको इस तरह से नहीं उठाया। ये हम सब का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग पूरी वर्ल्ड का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है, हर शहरी का इशू है, अमीर गरीब हर बंदे का इशू है। आखिर में हमने आबो हवा में इसी एक में सांस लेना है, हम में से हर किसी ने। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैं सबसे पहले तो क्रेडिट देना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उनकी विजन ने ये स्टार्ट लिया। अब पंजाब हुकूमत ने जहाँ पे इसके वाले से काम किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है, क्योंकि PHAs हैं वो बड़े शहरों में काम करती हैं, बाकी जगहों पे जो काम है वो फॉरेस्ट है और उनके पास जगह काफ़ी ज़्यादा है और उस पर उन्होंने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। यासिर गिलानी साहब, PHA के चेयरमैन हैं आप, तो आपने लाहौर के बागात में क्या अहम इक़दाम किए? सिर्फ और सिर्फ अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो ये देखा गया है कि गुज़िश्ता 10, 12, 15 साल में इंडस्ट्री फैली, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई, तो दरख्तों में कमी आई है। PHA की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं सारे अरसे में, जब से आप होल्ड में हैं, जब से आप सरकार में हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस सवाल में भी मैं थोड़ा सा चलूँगा कि तकरीबन ये 90 से लेके अब तक 30 सालों में लाहौर तकरीबन 3 गुना फैला है। अगर आप इसके सैटेलाइट इमेजेस भी चेक करें तो इसका फैलाव 3 गुना बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, सड़कें जैसे आप बता रहे हैं कंक्रीट वो बढ़ गया है, सारा कुछ बढ़ गया है और ग्रीन कवर कम हो गया है। जो बागों का शहर था उसका औसत मान बढ़ गया है। ज़रूरत इस उम्र की थी कि इसी चीज़ को वार फुटिंग बेसिस के ऊपर इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि यहाँ पे दरख्तों की तादाद भी इस हिसाब से रहे, लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक स्टैट्स हमारे सामने आते हैं कि PHA की तरफ से पिछले 5 सालों में माजी के दौर में 1,26,000 दरख्त लगे।
ہم نے آتے ہی جیسے اپنے بات کی کہ ہمارا پورے کا پورا فوکس تھا، پہلی بورڈ میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنی انڈیجنس پلانٹیشن کی طرف جائیں گے، جو ہمارے دیسی درخت ہیں، ہماری آب و ہوا کے درخت ہیں۔ ہم نے 2 سیزن ہوتے ہیں سال میں، مونسون کا، بہار کا، ہر سیزن میں اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے اور اس کو اچیو کرتے چلے گئے۔ آج ہم 2 سالوں میں 10,68,000 درخت لگا چکے ہیں، جو کہ 20 گنا زیادہ درخت ہیں جو ماضی کے مقابلے میں ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی یہ بھی بتاؤں کہ جو بلین ٹری سونامی میں ہمیں ایک انیشیل ٹارگٹ فلوٹ ہوا تھا، ہم نے وہ بھی 5 سالوں کا ٹارگٹ 2 سالوں میں پی ایچ اے لاہور نے مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اتنی پلانٹیشن یہاں پہ کی ہے، بڑے سائز کے درخت لگائے ہیں جہاں پہ پانی اویلیبل ہے، مالی اویلیبل ہے، فینس، جنگلہ، کرب سٹون، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی باڑ، کوئی حفاظتی لیئر وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ ہم نے یہ لگائے۔ ایک اور چیز، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ بڑی تیزی سے ڈیفارسٹیشن ہوئی، گرین کور ختم ہوا، آبادی بڑھ گئی، تو یہ ریورس ہوئے کام۔ اب ہمارے پاس ایک ٹیکنیک آئی جو کہ ورلڈ اکنامک فورم نے بھی اس کو ویٹ کیا، ڈاکٹر اکیرا میاواکی ہیں، ان کے نام سے انہوں نے ایک بنایا میاواکی جنگل۔ وہ میاواکی جنگل 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اربن کے ایریاز کے لیے، چھوٹے شہروں میں ایک کنال کے اوپر آپ 1100 درخت لگاتے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، 10 گنا زیادہ، 30 گنا زیادہ آکسیجن دیتے ہیں، 40 گنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں روایتی درختوں کے مقابلے میں جس طرح سے لگایا جاتا ہے۔ اس کے نیچے 3 فٹ گہرائی کر کے کوئی آرگینک مٹیریل وغیرہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو ریڈی فوڈ ملے اور درخت جلدی سے جڑ پکڑ دے۔ یہ ہم نے 51 لاہور شہر کے اندر میاواکی جنگل لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے گیم چینجر ہوں گے، کیونکہ یہ جو پچھلی ہماری کمزوری تھی اس کو یہ 10 گنا جب تیزی سے بڑے ہوں گے تو کافی حد تک اس کو یہ کور کریں گے۔ ان 51 میں سے 4 کا تو ہم باقاعدہ افتتاح کر چکے ہیں، 2 اور ہمارے تیار ہیں۔ اس سنڈے کو ہم شادرہ میں ایک افتتاح کر رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں 1 سال کے اندر لگانے ہیں۔ وہ بھی میرا انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم 1 سال سے پہلے یہ 51 جنگل بھی، منی جنگل جو ہیں، اربن فارسٹ ہے، میاواکی جنگل، وہ بھی شہر کو لگا دیں۔ اور سب سے اہم چیز ایک بات کہ اصل چیز یہ ہے، میری ٹیگ لائن یہ ہے، آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کا جو کام آپ نے کتنا کیا ہے، میں نے جو اپنی ایک ٹیگ لائن رکھی ہے وہ صرف یہ تھی کہ شہر لاہور کو پرندوں کی چہچہاہٹ واپس ملائے۔ اب جب واپس آئے گی چہچہاہٹ کیسے آئے گی؟ جب درخت ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے، پھلدار درخت لگائے، کم از کم پرندے آ کے وہاں سے پھل کھا سکیں۔ اور یہ جو میاواکی جنگل ہے اس میں 100% زیادہ بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، کیونکہ درخت قریب ہوں گے، سیفٹی ہوگی، تحفظ انہیں محسوس ہوگا، اور وہاں پہ گھونسلے بنیں گے، پرندے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم شہر لاہور کو اس کا وہی والا حسن دلانے کی کوشش کریں گے۔ گیلانی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ نئے ایسے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ 2022 تک جو ہے آپ لاہور کو دوبارہ سے باغوں کا شہر بنا دیں گے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے؟ دیکھیے، یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے کام اس پہ سارے ادارے کر رہے ہیں، جو بڑے شہروں میں پی ایچ ایز کر رہے ہیں، شہروں کے سبربز میں جنگلات کام کر رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں ان کے بھی این او سیز پہ یہ قدغن لگائی جا رہی ہے کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ نے اتنے %، 7% یا 8% گرین ایریا آپ نے چھوڑنا ہے تو تب آپ کو این او سی ملے گا۔ پھر ایل ڈی اے یہ بھی قوانین بنا رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر 2، ہم نے ان کو پروپوزل دی تھی کہ 2 درخت لگائیں 10 مرلے میں یا کنال میں زیادہ لگائیں۔ تو یہ اب سارا فوکس اس طرف چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ زیادہ سے زیادہ درخت لگیں گے بہتر ہوگا۔ لاہور شہر کو ایک اندازے کے مطابق 70 سے 80 لاکھ درختوں کی کمی ہے، تو اگر وہ ماضی کا ٹرینڈ ہی ہوتا تو شاید ہم یہ کمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جانی تھی۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ ہم نے کور کر لی ہیں 2 سالوں میں۔ اگلے آنے والے سالوں میں ہم، کیونکہ لگانے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں لگانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ درخت لگا دیں اور بس بات ختم۔ درخت کے بعد اس کی حفاظت ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کے لیے کیئر کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم اپنے ہر سیزن کے حساب سے اپنے ٹارگٹس فکس کرتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ایسی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ جو ہماری ماضی میں کمیاں رہی ہیں اس کو کسی اور طریقے سے بہتر انداز سے پورا کیا جا سکے۔ اچھا، یہ یاسر گیلانی صاحب یہ دیکھا گیا کہ اگر ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی دیکھی جائے تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو بھی بنائے جاتے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کاسمیٹک پروجیکٹس تھے، وہ پاپ اینڈ شو تھا، اس میں نمود و نمائش زیادہ تھی، لیکن عام آدمی کے لیے یا عام لوگوں کے لیے اس میں بہتری کے اقدامات جو ہے وہ بہت کم ہوتے تھے، ایسا ایلیمنٹ بہت ہی ٹریسز میں رکھا جاتا تھا ان تمام تر پروجیکٹس میں۔ تو آپ ایسے کیا اقدامات کریں کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو آپ کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں وہ بہترین ہوں گے، عام لوگوں کے مفاد کے لیے ہوں گے، اور اگر 2022 میں آپ کی حکومت نہیں آتی تو ایسے کیا آپ اسپیشل انیشیٹو لے رہے ہیں کہ آنے والی اگر حکومت آپ کی مخالف پارٹی کی بھی ہوگی تو آپ کے یہ جو سٹیپس ہیں، یہ جو اقدامات ہیں چلتے رہیں گے؟ آپ نے جو بات کی اس کو بات کو وزن اس لیے ہے، میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں۔
माजी के 5 सालों में तकरीबन PHA लाहौर में जो 2013 से 2018 PMLN का टाइम था, कोई 8 अरब रुपए का डिपॉजिट वर्क हुआ। यानी जो रूटीन की सैलरीज और बाकी जो मेंटेनेंस के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, उस 8 अरब रुपया अगर खर्च हुआ तो इंडिजिनस ट्रीज कितने लगे, देसी दरख्त बड़े कितने लगे, 1.25 लाख। लाहौर की टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, बाहर अगर कसूर रोड पे कहीं और लगे उसकी बात नहीं कर रहा, लाहौर की। तो तकरीबन 1.25 लाख दरख्त लगे। हमारे पास फंड्स की कमी है, उतने फंड्स हमें नहीं मिले हैं, शायद 10-20 करोड़ शायद हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 करोड़ तक, उससे भी नीचे के होंगे एक्सपेंस हमारे डिपॉजिट वर्क की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो पौधों की तादाद है वो माजी से 20 गुना ज़्यादा है। हमने 10 लाख तो पौधे लगा दिए हैं, 10,68,000। तो आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी, इन दरख्तों को उखाड़ के बाहर फेंकेगी? ऐसा नहीं। हमने फोकस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर माजी में कोई प्रोजेक्ट बनता भी था उसमें कॉस्मेटिक वैल्यू ज़्यादा होती थी। 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, 80 रुपये आपके कॉस्मेटिक्स पे, 90 रुपये कॉस्मेटिक्स पे लग जाते थे, 10 रुपये की आप पौधे और ग्रीनरी लगाते थे। लैंडस्केप पे ज़्यादा काम हुआ, ब्यूटिफिकेशन पे ज़्यादा काम हुआ, खूबसूरती पे। जो असल नीड है, जो हमारी ज़िंदगी की बका की ज़ामन है, जो हमारे लाहौर शहर के खोते हुए दरख्त हैं जिनको हम बड़ी तेज़ी से खो रहे थे, हम अपने उन दरख्तों की तरफ वापस आए हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, और भी बेशुमार हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने यहाँ पे अपने पार्कों में साइकिलिंग ट्रैक शुरू किया जो कि नहीं था, जिलानी पार्क में है, बाग जना में, शहरी अब इधर आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो बिल बोर्ड्स हैं जिनको हम रेगुलेट करते हैं, जहाँ जहाँ बिल बोर्ड खाली होते हैं, हमने अपने लिविंग लेजेंड्स को कहा कि आप अपने शहर के आर्ट की जो अपने नमूने वो वहाँ पर डिस्प्ले करें। हमने वो डिस्प्ले किए हैं और हम इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बाग जना के अंदर हमने गाइडेड टूर शुरू किया है, वहाँ की हिस्ट्री बताने के लिए कि ये चीज़ें हैं, ये दरख्तों की पुरानी हिस्ट्री है और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा भी चुके हैं और मज़ीद भी लगाएंगे। इसको तो कोई आने वाली गवर्नमेंट, इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी PTA की होगी, लेकिन कोई भी होगा इसको उखाड़ नहीं सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे PHA के चेयरमैन यासिर गिलानी। उनका ये कहना था कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल में जो काम किया है कि वो माजी की हुकूमतें जो है 10 साल में भी नहीं कर सकें। ख़ास इनिशिएटिव है ये तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का ये ख़ास विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर गुज़िश्ता 10-15 साल को देखा जाए तो लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और उसे जो ग्रीनरी है वो कम हुई है, तो वो ग्रीनरी का जो डेफिसिट है उसका पूरा करने के लिए वो तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, दरख्तों या जंगलात के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। ये दरख्त या जंगलात ही हैं जो कि जिंदगी को जिंदगी का नाम देते हैं। इनके बगैर जिंदगी बेमानी बनकर रह जाए। दरख्त या जंगलात की अहमियत इस तरह से भी है कि ये हमें खुराक देते हैं, ये हमें फल देते हैं, ये हमें फूल देते हैं। ये दरख्त हैं जिनसे हासिल करदा लकड़ी से हम घरों की तामीर करते हैं। ये लकड़ी ही है जो कि सर्दियों के मौसम में या बहुत से इलाकों में पूरा साल ईंधन का काम करती है। इन जंगलात की कमी से किसी भी सूरत इनकार मुमकिन नहीं। और अब भी अगर देखा जाए तो मौसमी जो मुख्तलिफ जो मौसम है वो तगय्युर और तबद्दुल का जो शिकार हुए हैं। इस सिलसिले में आलमी माहरीन ये कहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत ज़्यादा तरक्की के नाम पर जो दरख्तों का कटाव अमल में लाया गया, जो जंगलात का कटाव अमल में लाया गया, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया के मौसम बदल कर रह गए हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान में भी ये देखा जाता है कि वो ऐसे अय्याम, ऐसे रोज़ जब लोग कहा करते थे कि बहुत यख बस्तर रातें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। अब उन दिनों भी जो लोग हैं वो गर्मी की शिकायत करते नजर आते हैं कि मौसम गर्मा में ऐसी गर्मी हुआ करती है। मौसम तब्दील होकर रह गए सिर्फ और सिर्फ जंगलात की कमी की वजह से और आलूदगी की कमी की वजह से। लाहौर जो कि पूरी दुनिया में मशहूर था और जिसको हुक्मरानों की जानिब से पेरिस बनाने का भी दावा किया गया, लेकिन लाहौर जैसा जो शहर है वो बिला शराकते गहरे दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन जाता है। और यही अगर लाहौर जिसको बागों का शहर कहा जाता था, यहाँ पर वैसे ही बाग रहते और यहाँ पर जो आबादी बढ़ी, लाहौर जो एक्सपेंड हुआ, ये जो फैलाव इसमें सारा आया।
اگر یہ کسی طریقے کے تحت, کسی قانون کے تحت ہوتا جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیا جاتا ہے, تو شاید اس طرح سے سبزہ کم نہ ہوتا لاہور میں. تو لاہور یہ منتظر ہیں کہ کب یہ باغوں کا شہر دوبارہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نکل کر دوبارہ سرسبز اور باغوں کا شہر بنے گا. ناظرین, گلوبل وارمنگ اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا ایشو اور پوری دنیا کے جو تمام ترقی یافتہ ممالک ہیں اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس کو ایک قدرت کا فیصلہ کہیے یا پاکستان کی خوش قسمتی کہیے یا آنے والا وقت بتائے گا یہ کیا تھا, لیکن موجودہ جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے عمران خان, ان کی جانب سے جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے سرسبز پاکستان, جس کو 5 سال خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی اے کی حکومت رہی وہاں پر انہوں نے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور یہ بھی رپورٹس آتی ہیں کہ عالمی اداروں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے اس پروجیکٹ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. اس وقت اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آلودگی تو ایک ایشو ہے, کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد اس طرح سے اقدامات شاید نہیں کیے گئے جیسے کیے جانے تھے, لیکن سموگ بھی اس وقت جو ہے بہت بڑا ایشو ہے. تو ان تمام تر معاملات سے نمٹنے کے لیے لاہور بھی اگر اس میں ایڈ کیا جائے تو جو باغوں کا شہر ہوتا تھا کبھی, اب وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے. تو ان معاملات سے نمٹنے کے لیے پنجاب کا محکمہ جنگلات کیا کر رہا ہے؟ چیف کنزرویٹر ہیں محکمہ جنگلات پنجاب کے سید اعجاز حسین شرازی. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایسے بیانات متعدد بار دیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اگر پنجاب کے صوبائی وزیر سبطین خان کی بات کی جائے تو جنگلات میں اضافہ اور پنجاب میں زیادہ درخت لگانے سے متعلق جو ہے وہ بھی اپنی کافی کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں. تو ہم سید اعجاز حسین شرازی صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تمام تر دعوے کیے جاتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے, کیا یہ سچ ہیں؟ اچھا شرازی صاحب یہ بتا دیجئے گا اس وقت پنجاب میں جنگلات کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ماحول میں توازن کے لیے, بہتری کے لیے وہ جو رقبہ ہے اس ملک کا وہ تقریباً 25% جنگلات ہونے چاہیے, جبکہ پنجاب میں یا اگر مجموعی طور پر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ ریشو اس کے قریب بھی نہیں ہے. پنجاب کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ پنجاب کا جو ٹوٹل رقبہ ہے اس میں جنگلات کا تناسب بہت کم ہے, مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب کا جو علاقہ ہے یہاں قدرتی جنگل بہت کم ہے. یہاں موسمیاتی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہاں جو بھی درخت موسمی جو لگتے ہیں وہ ہے جو ہم خود لگاتے ہیں, خود رو نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ مری کا, ہمارے پاس صرف ایک ایسے ہی ایک جگہ ہے جہاں درخت قدرتی طور پہ جنگل ہمارے ہیں, وہ مری کا علاقہ ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی سینٹرل پنجاب ہے, اس میں صدرن پنجاب ہے, یہاں سارے کا سارا جو درخت ایک بھی پودا لگائیں تو کو خود نگہداشت کرنی پڑتی ہے, پانی دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر جو رقبے کا تناسب ہے کم ہے, مگر حکومت اور محکمہ جو ہے مل کے لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو محکمہ جنگلات کے پاس رقبہ ہے وہ 16 لاکھ ایکڑ ہے. اس سے زیادہ ہم رقبہ ہمارے پاس نہ بڑھا سکتے ہیں. جیسے آبادی بڑھی ہے, لوگوں کو ایگریکلچر کی ہماری جو خوراک کی جو ضروریات اس کی وجہ سے زیادہ رقبہ نہیں مل سکتا. ہم اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں زمینوں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے. محکمے کی موٹیویشن کی وجہ سے جہاں کبھی 6 درخت فی ایکڑ ہوتے تھے, اس وقت الحمدللہ 20 سے 21 درخت پر ایکڑ ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو سیٹلائٹس امیجز لیے گئے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جس میں سرکاری اور غیر سرکاری رقبہ جو ہے اس کو ڈال کے اب پنجاب کا جو جنگل کا رقبہ ہے وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں فارسٹ کور کہہ لیں وہ 6% ہو گیا ہے. اور اس میں جو محکمہ بہت کوشش کر رہا ہے پبلک اویئرنیس کے لیے اور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ موجودہ حکومت نے آتے ساری اس کا بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس تھا, تو ہم نے گرین پاکستان پروگرام کے تحت 10 بلین اسلامی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے پورے پاکستان میں, جس میں اگلے موجودہ حکومت کے 4 سال کے اندر ہم تقریباً 50 کروڑ درخت جو ہے وہ پنجاب میں لگائیں گے.
टोटल एग्जैक्ट तो है 46.6 करोड़, मतलब रफली आप कह लेंगे तकरीबन 50 करोड़ पौधा जो है ना वो लगेगा। इसमें हम स्कूलों, कॉलेजेस को, प्राइवेट लोगों को सब और सरकारी जो हमारे सरकारी जंगल है वहाँ हम लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इससे पंजाब के माहौल में भी बेहतरी होगी और रकबे में भी इजाफा होगा। इजाज हुसैन शिराजी साहब, 40 करोड़ बहुत बड़ा नंबर आपने बताया। क्या आप ग्राउंड रियलिटी में ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि वाकई 2022 के मिड तक पंजाब में 40 करोड़ दरख्त लग जाएंगे? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। पिछले साल जो था 19-20 के अंदर महकमे ने 9 करोड़ पौधा लगाया है। इसमें हमने ज़मींदार भाइयों को गवर्नमेंट ने कहा था सब्सिडाइज रेट पे, गवर्नमेंट का 10 रुपये 8 से 10 रुपये पौधा तैयार करने में खर्च होता है, हम ज़मींदार भाइयों को 2 रुपये का पौधा दे रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और जितना ये हमारा टारगेट है, आप जो 40 करोड़ जो किसे कहते हैं हम कह रहे हैं, उसमें से तकरीबन आधा जो है वो ज़मींदार रकबों पे लगना है। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट ज़मीनों पर रकबा लगाने के लिए ज़मींदार भाइयों को कितनी सब्सिडी दे रही है। एक दरख्त पे कम से कम 6 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जितना भी को लगाना चाहे ज़मींदार भाई हम उसको दे रहे हैं। उसके अलावा स्कूलों को, कॉलेजेस को, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को हम फ्री पौधे दे रहे हैं। जितने भी लगाना चाहे पौधे वो लगाएं। मुसल्लह अफवाज को भी फ्री पौधे दे रहे हैं। लाखों की तादाद में जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हम दे रही है। बस हमारी ये गुजारिश है आवाम से भी, जो भी पौधा लगाएं उसकी निगहदाश्त करें, उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें, क्योंकि ये पौधे बच्चों की तरह हैं, जब उसको संभालेंगे तो ये चलेंगे। और ये सुन्नत रसूल भी है, आप पौधा लगाएंगे अल्लाह ताला उसका आपको अजर देगा, सवाब मिलता है, जन्नत में आपका घर बनता है। इसलिए हमारा ये सदका भी है, सदका जारिया भी है, सुन्नत रसूल भी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है। और माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है। जितनी हमारी ये बीमारियां, सांस की और चीज़ें आ रही हैं, पोल्यूशन हो रही है, स्मोक है, इसको रोकने के लिए शजर कराने के अलावा कोई तरीका नहीं है। शिराज साहब, ये देखा गया है कि आमतौर पर जब पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, जैसे कि अगर सरसब्ज पाकिस्तान या ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इमरान खान इसको अपना स्पेशल इनिशिएटिव करार देते हैं कि आपके महकमे की जानिब से ऐसे इकदाम किए गए हैं कि अगर सरकार तब्दील होती है, अगर दूसरी जो इस वक्त अपोजिशन में पार्टीज हैं उनमें से अगर कोई पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो उसकी तब्दीली से क्या ये जो ग्रीन पाकिस्तान वाला या पंजाब में जो जंगलात में इजाफे वाला, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो सियासी मुखालफत का शिकार तो नहीं होगा? इंशाअल्लाह। तो एक तो देखें जी, PC1 स्कीम अप्रूव हुई है, ये चलेगी, ये गवर्नमेंट के सामने। दूसरा, दुनिया में एनवायरनमेंट सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। दुनिया में एनवायरनमेंट जो है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें देखें आप सुनामी आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें बेतहाशा होती, अनप्लान्ड किस्म की, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो जाती हैं, कभी बिल्कुल बारिशें नहीं होती। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ा थ्रेट है इस सिविलाइजेशन को। इसलिए कोई हुकूमत भी जो है वो शजरकारी को, एनवायरनमेंट को जो कंसर्न है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। हमारी उम्मीद है, तवक्का भी है कि जैसे ये गवर्नमेंट कर रही है ऐसे आइंदा गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह ऐसे ही इसी कुछ लेके चलेंगी और मुल्क को सरसब्ज बनाने में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ कंजर्वेटर महकमा जंगलात पंजाब सैयद एजाज हुसैन शिराजी। उनका यह कहना था कि वो इस वक्त सब्सिडाइज्ड पौधे फराहम कर रहे हैं काश्तकारों को, किसानों को। जो तालीमी इदारे हैं जिनमें स्कूल्स, अकेडमीज, यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ दरसगाहें शामिल हैं, वहां पर भी बिला मुआवजा वो पौधे फराहम करें। और ये वो पौधे हैं जो कि तैयारी के लिए कम से कम लागत जो महकमा जंगलात की आती है, जो पंजाब हुकूमत की आती है, 8 से 10 रुपए एक पौधे की आती है, और ये लाखों की तादाद में पौधे। और जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उनको भी ये बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। और महकमा जंगलात के बारे में सैयद एजाज हुसैन शिराजी जो कि चीफ कंजर्वेटर है, उनका यह कहना था कि पंजाब में जंगलात में इजाफे और ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने के हवाले से अपना बेहतरीन किरदार अदा करा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि 2022 के मिड तक पंजाब में कम से कम 46 करोड़ दरख्त लगेंगे। तो नाजरीन, अगर ये जो दावा है अगर ये निस्फ के बराबर भी मुकम्मल हो जाए तो मेरा ख्याल है शायद जो
ओवरऑल इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का जो एक माहौल है उसमें शायद पंजाब काफी बेहतर जगह पर खड़ा होगा। नाज़रीन, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। हमारे मुल्क में ख्वानगी की शरह खौफनाक हद तक कम है। उसकी वजह से शायद लोगों को अभी तक मुकम्मल तौर पर इस बारे में शऊर हासिल नहीं, लोगों को इल्म नहीं है कितना बड़ा शऊर है। और इस सिलसिले में आज के प्रोग्राम में हमने बात की हुकूमती नुमाइंदों से, सरकारी अफसरान से भी बात की जंगलात में कमी और बढ़ती हुई आलूदगी पे। अगर हुकूमती नुमाइंदों की बात की जाए तो उनकी जानिब से ये दावे किए गए कि पंजाब हुकूमत के सिलसिले में कारकर्दगी बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ महकमा जंगलात पंजाब की जानिब से भी काफ़ी हौसला अफजा इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। ये बताया गया है कि पंजाब में जो जंगलात की शरह 3 से 4% थी, जिसके बारे में आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि 25% रकबा जंगलात पर मुहित होना चाहिए। लेकिन पंजाब में अब महकमा जंगलात की कारकर्दगी की वजह से 6% जंगलात मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि लोग देहात छोड़कर अब शहरों में आबाद हो रहे हैं और शहरों की आबादी भी बड़े ही बेहंगम तरीके से बढ़ रही है, फैल रही है। शहर फैल रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है। तो इस सिलसिले में हुकूमती इक़दाम तो अपनी जगह, लेकिन आम शहरियों को भी इस सिलसिले में अपनी जो है तमाम तर जिम्मेदारी अदा करना होगी। शहरियों को यह याद रखना होगा कि अगर महकमा जंगलात या हुकूमती महकमे या कोई भी एक प्राइवेट फर्द, कोई निजी कंपनी दरख्त जब लगाए जाते हैं तो दरख्तों की देखभाल, निगहदाश्त उसी तरह से करें जिस तरह से वो अपने बच्चों की करते हैं। क्योंकि हुकूमती महकमे इंतहाई सस्ते दामों पौधे फराहम करके या बिला मुआवजा पौधे फराहम करके तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर उन्होंने किसी की तहवील में दिए हैं, उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी हो जाती है उन तमाम अफराद की जिनको ये पौधे फराहम किए गए हैं। इन पौधों को दरख्तों की शक्ल देना अब उसकी जिम्मेदारी है जिसकी तहवील में वो पौधे दिए गए। तो आम शहरियों के सिलसिले में अपना पूरा किरदार इंतहाई जिम्मेदारी से अदा करने की जरूरत है, वरना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां पर पूरी दुनिया के मौसम तगय्युर और तबद्दुल का शिकार हो गए हैं। स्मोग इस वक्त सबसे बड़ा इशू है हमारे मुल्क का भी। तो शायद इस तरह से अगर शहरी और हुकूमती महकमे मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात में इजाफा करें, तो आलूदगी में भी कमी होगी। तो शायद ये जो जिंदा दिलाने लाहौर है, जिनका ये शहर है जिसको कभी दुनिया भर में बागों का शहर कहा जाता था, दुनिया का आलूदा तरीन शहर शायद इन्हीं इंतजामात की वजह से है। तो अगर हुकूमती महकमे और आम लोग मिलकर ये तमाम इकदाम करेंगे तो शायद बागों के शहर की जो एक वजह शोहरत थी लाहौर की, वो इसको वापस मिल जाए और पंजाब का और मजमूई तौर पर पाकिस्तान का जो है एक इमेज पॉजिटिव हो सके, पाकिस्तान में सब्ज़े में इजाफा होगा तो उससे खुराक भी बेहतर होगी, खुराक में इजाफा होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी और आबो हवा का जो मामला है वो भी बहुत हद तक बेहतर होगा।